तरीके से मेरे दोस्तों, सबसे बुरी बीमारी है वो किब्र की बीमारी है। तकब्बर और इनाद, सरकशी, आपने आप को बड़ा समझना और ये समझना कि मैं कुछ हूँ, मेरे पास कुछ है। ये जो मैं की बात है ना, लोग कहते हैं कि मैं हूँ, ये बहुत बुरी बात है और ये अल्लाह को बिल्कुल नापसंद है कि मैं कहूँ कि मैं कुछ हूँ, मेरे पास कुछ है, मैं जो है वो माल वाला हूँ, मैं दौलत वाला हूँ। कोई चीज़ काम आने वाले नहीं है। माल और दौलत आप बात करेंगे अगर, तो माल और दौलत की बात करेंगे तो देखें कारून के पास कितना बड़ा माल था, कितनी बड़ी दौलत थी। कुरान कहता है कि उसकी चाबियां लेके एक लश्कर चलता था। लेकिन जब माल के ऊपर उसने इतराना शुरू किया, जब माल पे उसने तकब्बुर किया, जब ये सोचा कि ये मेरा माल है, मैं बड़ा आदमी हूं, तो अल्लाह ने उसके माल को और उसको भी अल्लाह ताला ने जमीन में दसाया। ना उसका माल अपने काम आया और ना किसी के काम आया। और तकब्बुर की और माल के अंदर, माल के बारे में जो है फख्र करने की सबसे बड़ी जो है वो सबसे बड़ी नाकामी यह है कि वो माल ना उसके काम आता है ना दूसरों के काम आता है। माल जाया हो जाता है, खत्म हो जाता है वो माल। कितने लोग थे मालों पे फख्र करते थे, अपनी जायदादों पे फख्र करते थे। क्या हुआ? हालात बदले, जंगें शुरू हो गईं, जमीनें खत्म होगी लोगों की। किस चीज के ऊपर आदमी तकब्बर करता है? ये तो अल्लाह के हाथ में। अल्लाह जब आदमी से लेना चाहे ले सकता है। जब आदमी उसको अपनी इंतकाम के दायरे में लाना चाहे तो आदमी, अल्लाह तबारक व तआला जब उसको इंतकाम के दायरे में लेना चाहे, कोई चीज उसको साथ नहीं देती। कब खत्म हो जाए इस चीज का कोई पता नहीं है। इसी तरीके से लोग बादशाहतों के गुमान करते हैं, बादशाहतों के ऊपर फख्र करते हैं। कोई ओहदा मिल गया, कोई मनसब मिल गया, कोई बड़ा रुतबा उसको मिल गया, बजाय इसलिए कि आदमी आजिज़ी करे, गरीबों पर जुल्म करना शुरू कर देते हैं। लोगों बड़े बड़े इससे पहले जालिम आए, हज्जाज बिन यूसुफ जैसे लोग आए और फिरौन जैसे लोग इस दुनिया में आए। फिरौन क्या समझता था कि मेरी हुकूमत है, आपने आप को रब समझता था, आपने आप को बड़ा समझता था। अल्लाह ने उसका क्या अंजाम किया? सारी कायनात के उसका अंजाम देखा और अल्लाह ने फरमाया कयामत तक उसका जिक्र बाकी रहेगा कि अल्लाह ने उसके साथ क्या अंजाम किया। और निशान इबरत अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया। कितने हुक्मरान, ये बादशाहत सुबह को है तो रात को नहीं। अपने मुल्कों में देखो क्या हुआ। जो कल के बादशाह थे वो आज जेलों के अंदर मौजूद हैं। जो कल के हुक्मरान थे आज वो भीख मांगने के ऊपर मजबूर हैं। तो ये जो बादशाहतें हैं, जो वजारत है, जो ओहदे हैं, जो मनसब हैं, ये किसी काम के नहीं। काम वो है कि आपने किसी के साथ अच्छा सलूक किया, आपने कोई नेकी की, आपने किसी का कोई काम किया, वो आपके लिए सदका जारिया है। और अगर आपके अंदर आजिज़ी और इनकिसारी होगी तो यकीन माने अल्लाह तबारक व तआला आपको नेमतें देता ही जाएगा। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर शुक्र करोगे तो अल्लाह नेमतों में इजाफा करेगा, अल्लाह नेमतें और देगा। और अगर कुफर किया, इनकार किया, नाशुक्री की, तो वह नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन छीन लेता है। और इसी तरीके से जब आप किसी ओहदे पे हों, जब आप किसी मनसब में हों, तो आप वहां पे खयानत करें तो उस खयानत की वजह से आदमी का सारा कुछ खत्म हो जाता है। आदमी को अल्लाह तबारक व तआला उस बादशाह से, उस मनसब से उसको गिरा देता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ऐसे ही लोग अपने मकानों की, अपने प्रॉपर्टियों की, अपने महलों का जो है वो इतराते हैं उस पर। मैंने देखा, आप देखें यूट्यूब में भरे हुए हैं, जब सैलाब, सुनामी आई, जलजले आए, तूफान आए, वो मकान जिनको ऊपर आदमी देख नहीं सकता था, निगाहें नहीं जाती थी, इतना ऊंचाई के ऊपर इतने ऊंचे बनाए हुए थे, वो 1 मिनट और सेकंड के अंदर जाया हो गए, खत्म हो गए, जमीन में मिल गए, पता भी नहीं चला कि यहाँ कोई मकान था या नहीं। आद समूद की बस्तियों को देखो, खत्म हो गई। कभी भी आदमी को जो है इन चीजों के ऊपर जो है खूबसूरती के ऊपर नहीं इतराना चाहिए आदमी को। ये अल्लाह की दी हुई नेमत है, खूबसूरती ये अल्लाह की तरफ से है। कब खत्म हो जाए? यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खूबसूरती दी थी, आजमाइशें दर आजमाइशें हुई और उस खूबसूरती को बेचा गया। चंद दिरहमों के अंदर लोगों ने उसको खरीदा। लेकिन जब इल्म और हिकमत अल्लाह ने दिया, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें इल्म से नवाजा, तो मिस्र का बादशाह तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें बनाया। इसी तरीके से लोग औलाद पे फख्र करते हैं। औलाद बाद में साबित होता है कि औलाद नाफरमान हो गई, बाप के साथ कोई एहसान नहीं किया। ये औलाद आजमाइश है अल्लाह की तरफ से। और इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये औलाद आजमाइश है, इसके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह इसको नेक बनाए, आंखों की ठंडक बनाए। जब बिगड़ती हैं औलादें तो वालिदैन का नाम तक खत्म कर देती हैं। और
इसी तरीके से लोग गाड़ियों पे इतराते हैं कि मेरे पास बड़ी गाड़ी है, कोई पता नहीं होता कब ये गाड़ियां खत्म हो जाएं। गाड़ियां हादसात का शिकार होती हैं, आदमी भी जाता है, गाड़ियां भी जाती हैं। अल्लाह का नाम लेके गाड़ियों को चलाया जाए, अल्लाह का नाम लेके उसमें बैठा जाए, अल्लाह का जिक्र उसके अंदर जो है वो रखा जाए, कुरान की तिलावत उसके अंदर लगाई जाए, तो ये चीजें हैं काम आने वाली। कोई पता नहीं आदमी जो है कब जो है वो इस दुनिया से चला जाए। कभी इल्म का इंसान को जो है वो नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास बहुत बड़ा इल्म है। ये इल्म ये दिमाग के अंदर है ये इल्म। और अगर कितने बड़े बड़े आप जाओ पागल खानों में देखो आप, वहां बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो है पागल खानों के अंदर पड़े हैं बेचारे। तो ये दिमाग अल्लाह ने दिया है, ये अल्लाह की तरफ से एक इनायत है। कब अल्लाह तबारक व तआला इस दिमाग को ले ये हमें पता नहीं है। इसी तरीके से ये जो हम लोग अपने खेल पे अपने पैसे पे इतराते हैं, तो ये चीजें भी खत्म हो जाने वाली है। कोई चीज इनमें बाकी रहने वाली नहीं है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, जब जवानी आदमी की डलती है, जवानी पे आदमी इतराता है, जवानी खत्म हो जाती है, मुंह के ऊपर जो है वो निशान पड़ जाते हैं, चेहरे पे निशान पड़ जाते हैं, तो ये जवानी की भी एक उम्र है। ये जो खून अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है, इस जवानी की उम्र में जब इंसान जवान हो, अल्लाह को इबादत बहुत ज्यादा इसकी पसंद है, तो इसमें हमें इबादत करनी चाहिए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि कभी इंसान को तकब्बुर का शिकार नहीं होना चाहिए, गुरूर का शिकार नहीं होना चाहिए। आदमी को यह नहीं समझना चाहिए कि मैं कोई बड़ा हूं और बड़े बड़े लोग इस दुनिया में आए, बड़े बड़े इतराने वाले लोग आए। आपने अंबिया अलैहिस्सलाम की तारीखें पढ़ें, कुरान करीम को आप पढ़ें, गुज़िश्ता कौमों के अहवाल आप पढ़ें कि उनके साथ वो अपने आप को क्या समझती थी और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें क्या बना दी। आप नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को देखो, बाप जो है वो नबी है, समझा रहा है कि बेटे अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा, मेरे साथ बैठ जा कश्ती में, महफूज मकान पे ले जाऊंगा। क्या नहीं, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं तो पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो अल्लाह ने फरमाया आज बचने वाले नहीं हो। तो जो आदमी भी अल्लाह की नाफरमानी करता है, अल्लाह की नाशुक्री करता है, और खुसूसन जब आदमी किब्र करता है, जब इतराता है आदमी किसी चीज के ऊपर, जब आपने आपको बड़ा समझता है, तो फिर कोई चीज भी आदमी के काम नहीं आती। तवाज़ु अल्लाह को पसंद है, तवाज़ु आदमी को रखना चाहिए, लिल्लाहियत आदमी के अंदर होना चाहिए, इखलास आदमी के अंदर होना चाहिए, और आदमी जो काम करे वो ये समझे कि ये काम मैं किस लिए कर रहा हूँ, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमान है इसके मुतालिक। तो आदमी अपनी जिंदगी जो है वो कुरान और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक गुजारने की कोशिश करे। इसमें फलाह है, इसमें कामयाबी है, और यही जो है दुनिया में भी काम आने वाली चीज है, और दुनिया से जाने के बाद भी यही चीज काम आने वाली है। तो ये जो इनाद और तकब्बुर और गुरूर है, आप लोग देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया, ये कोई चीज नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है। अब पहले लोगों को देखो, उनकी कहानियां, उनके किस्से पढ़ो, कौन उनको याद करता है आज, कौन उनको देखता है, कौन उनके किस्से पढ़ता है। लेकिन वो सहाबा जिन्होंने दीन के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी, वो अंबिया अलैहिस्सलाम कि जिन्होंने अल्लाह को खुश करने के लिए आपने आप को मुशक्कतों में डाला, तकलीफों में डाला, आज कुरान उनका जिक्र करता है, क़यामत तक उनका जिक्र रहेगा, सहाबा की कुर्बानियों का जिक्र क़यामत तक रहेगा। तो ये जो चीज है ये काम आने वाली चीज है। आदमी ने दीन को पढ़ा, दीन को समझा, दीन के ऊपर अमल किया, आजिज़ी और इंकिसारी की, तवादु की, लिल्लाहियत के साथ रहा, लोगों के लिए फायदे के काम किए, उनको नुकसान ना दिया, उनको तकलीफें ना दी, तो ये जो काम उसने अपनी जिंदगी में किए उसके लिए सदका जारिया बनेगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर किस्म के फितनों से महफूज रखे, किबर से, तकब्बुर से, इनाद से, सरकशी से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हिफाजत फरमाए। वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।